वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के जनजाति के अंतर्गत महली जनजाति का डिटेल से स्टडी किए थे। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे तथा वीडियो में एक लाइक कर दिए होंगे। चलिए झारखंड के अगली जनजाति की बात करते हैं। तो अगला जो जनजाति है मेरे भाई, कोरा या कोड़ा जनजाति है। क्या है हमारा? कोरा या कोड़ा जनजाति है। तो ये जो जनजाति है, ठीक है, झारखंड का अल्पसंख्यक जनजाति है। झारखंड का अल्पसंख्यक जनजाति है। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता देना चाहता हूँ कि झारखंड में जो मधु कोड़ा थे, जो हमारा सबसे बड़ा स्कैम 4000 करोड़ का स्कैम में फंसे थे, और सबसे बड़ी बात आपको बता दे रहे हैं, ये एक ऐसा निर्दलीय विधायक थे जो हमारा मुख्यमंत्री भी झारखंड का रहे हैं। निर्दलीय एक सदस्य विधानसभा का होने के बाद भी ये मुख्यमंत्री रहे थे। और ये हमारे इसी जनजाति से बिलोंग करते हैं। कौन? मधु कोड़ा, जो 4000 करोड़ के घोटाला पर आज हमारा क्या है, जेल के अंदर बंद है मधु कोड़ा साहब। ठीक है, जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के। ठीक है, ये हमारे इसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो ये जो कोरा या कोड़ा जनजाति है, कोरा या कोड़ा जनजाति है, ये झारखंड में अल्पसंख्यक जनजाति है। क्या है हमारा? झारखंड में अल्पसंख्यक जनजाति है। और इसको धांगर भी कहा जाता है। इस जनजाति को क्या कहा जाता है? धांगर कहा जाता है। साथ ही साथ इसकी जो प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है। क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड इसकी प्रजाति है। किसकी? कोड़ा जनजाति की। तो कोड़ा जनजाति कौन? माने कि मधु कोड़ा जो है हमारे 4000 करोड़ का स्कैम में फंसे थे, जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, वो किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड प्रजाति से बिलोंग करते हैं। ये जो जाति है कोरा या कोड़ा, ये 1872 का जो जनगणना है, भारत में जो 1872 का जनगणना, जो पहली बार जनगणना हुई थी, उस जनगणना में, जो नियमित जनगणना हुई थी, उस जनगणना में 13 जनजाति में इसको शामिल, 18 जनजाति में इसको शामिल किया गया था। 1872 में क्या हुआ था? पहले नियमित जनगणना हुई थी। ठीक है, और उसी समय भारत में 18 को जनजाति है, उसमें से एक जनजाति कोड़ा को शामिल किया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, 1931 ईस्वी का जो जनगणना हुआ, ठीक है, उसमें इस जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। किस में शामिल किया गया? अनुसूचित जनजाति में। तो पूछता है कि कोड़ा या कोरा जनजाति को कब अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था? कब? 1931 ईस्वी के जनगणना में। ठीक है, कोरा का उत्पत्ति जो होता है, ध्यान दीजिएगा, कोरा का उत्पत्ति, ये जो कोरा जनजाति आया है, तो ये कोरा शब्द का जो उत्पत्ति है मुंडारी शब्द कोड़ा से हुआ है। किससे हुआ है? कोड़ा। तो हम लोग के 5 परगना में भी बोलते हैं कोड़ा, माटी कोड़ा रे। ठीक है, भूई कोड़ा रे, भूई मतलब जमीन होता है। ठीक है, तो ही कोड़ा। तो कोड़ा का अर्थ क्या है? मक्का कर रहे हैं, माटी कोड़ा, भूई कोड़ा। ठीक है, भूई मतलब जमीन कोड़ा, माटी कोड़ा मतलब मिट्टी को कोड़ो। तो मतलब कोड़ा का अर्थ जो होता है मिट्टी कोड़ना या काटना, मिट्टी कोड़ना या काटना। ठीक है, इसका जो पेशा होता है, तो पेशा भी यही है। कोड़ा का अर्थ क्या है? मिट्टी कोड़ना या काटना। तो इस जनजाति का पेशा भी क्या है? मिट्टी कोड़ना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस जनजाति का जो निवास स्थान है वो क्या है? हजारीबाग है, बोकारो है, धनबाद है, सिंहभूम है, और संथाल परगना में ये जनजाति आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा जनजाति? कोड़ा जनजाति देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो गोत्र है ये हमारा टोटेमिक गोत्र है। तो टोटेमिक कहने का मतलब होता है गुष्टीधारी। मतलब ये लोग गोत्रधारी नहीं, मतलब ऋषि का नाम को लेकर के लोग गोत्र नहीं है, ये लोग का अपना एक गुष्टी चिन्ह होता है, और उसी गुष्टी चिन्ह को ये लोग क्या कहता है? गोत्र कहता है। तो जिसका गुष्टी चिन्ह होता है, जो ऋषि का नाम लेकर के नहीं चलता, उसका गोत्र को हम लोग क्या कहते हैं? टोटेमिक गोत्र कहते हैं। तो कोड़ा जनजाति में हमको टोटेमिक गोत्र देखने को मिलता है। तो इनका जो टोटेमिक गोत्र है, तो इसका टोटेमिक गोत्र में पहला गोत्र है मेरोम, कौड़ी, चीरा, कौच, चिरवेल, माघुड़। ठीक है, ये किसका गोत्र है? हमारा कोड़ा जनजाति का टोटेमिक गोत्र है। ठीक है, इसमें से सबसे ऊंचा गोत्रधारी जो होता है कोड़ा का,
वो कच्छ होता है, और सबसे जो नीचा होता है वो कौन होता है, हमारा बुटकोई होता है। सबसे नीचा क्या होता है, बुटकोई। यहाँ पे बुटकोई नहीं लिखे हैं तो लिख सकते हैं बुटकोई। तो सबसे नीचा गोत्र कौन है, हमारा बुटकोई है, और सबसे ऊंचा गोत्र क्या है, हमारा कच्छ गोत्र है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इन लोग में एक संस्कार है जिसको गोदना संस्कार कहते हैं। गोदना संस्कार होता है किसमें, हमारा कोड़ा जनजाति में। तो कोड़ा जनजाति में जो गोदना संस्कार होता है, इसमें स्वर्ग और नरक में अपने संबंधी को पहचानने का चिन्ह मानते हैं। इसलिए हर जो आदमी इस लोग के कोड़ा जनजाति में जन्म लेता है तो इन लोग में गोदना का प्रचलन है, और ये लोग मानता है कि ये गोदना जो होता है, आदमी जब मर जाता है तो खाली हाथ जाता है, उसके साथ अगर कोई जाता है तो हमारा गोदना जाता है। और अगर हमारा संबंधी जो है स्वर्ग गया है, नरक गया है, जब हम मर जाएंगे तो उससे हमारा क्या होगा, पहचान होगा इसी गोदना से। इसीलिए लोग का एक संस्कार होता है गोदना संस्कार। ठीक है, तो ये देखिए संस्कार में स्वर्ग एवं नरक में अपने संबंधी का पहचान चिन्ह मानते हैं इसको लोग। ठीक है, किसको, गोदना को मानते हैं लोग। ठीक है, इन लोग का जो पूजा स्थल है, उस पूजा स्थल का क्या कहते हैं, पिंगी कहते हैं, आखड़ा कहते हैं। ठीक है, बेंगा थान, बोंगा थान कहते हैं, ओहिर थान या दादी थान। इतना इन लोग का क्या होता है, हमारा पूजा स्थल होता है। किसका, कोड़ा जनजाति का। कौन कौन, पिंगी, आखड़ा, बोंगा थान, ओहिर थान, दादी थान। और इन लोग का जो पुजारी होता है, उस पुजारी को क्या कहते हैं, बेगा कहते हैं। किसका, कोड़ा जनजाति का। अब इनका जो नृत्य होता है, कोड़ा जनजाति का नृत्य, ये बड़ी पूछता है मेरे भाई। ठीक है, तो कोड़ा जनजाति का प्रमुख नृत्य में खेमटा आता है, झिंगफुलिया आता है, गोलवारी आता है और दोहरी आता है। ये 4 प्रकार का नृत्य आपको कोड़ा जनजाति में देखने को मिलेगा। कौन कौन, खेमटा, झिंगफुलिया, गोलवारी और दोहरी। ये किस जनजाति का नृत्य है, कोड़ा या कोरा जनजाति का नृत्य है। इसका जो जाति प्रधान, जातीय पंचायत, इनका एक अपना जातीय पंचायत होता है। इस जातीय पंचायत का जो हेड होता है वो क्या कहलाता है, महतो कहलाता है। इस पंचायत का क्या होता है, ये अध्यक्ष भी होता है। साथ ही साथ इसकी महतो का सहायता के लिए और 2 पद सृजित किया जाता है, वो होता है प्रमाणिक और जोगमाझी। और ये जो प्रमाणिक, जोगमाझी या महतो, ये सारे पद हमारे क्या हैं, वंशानुगत हैं। तो कोड़ा जनजाति में हम लोगों ने देखा कि कोड़ा जो जनजाति है वो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर मधु कोड़ा भी हमारे इसी जनजाति से बिलोंग करते हैं, जो 4000 करोड़ का स्कैम में फंस गए थे। और ये इकलौता ऐसा निर्दलीय विधायक हैं जिसका निर्दलीय होने के बाद भी, एक ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होने के बाद, मैंने विधानसभा का अध्यक्ष होने के, मैंने विधानसभा का सदस्य होने के बाद भी ये हमारा सीएम रहे थे। साथ ही कौन सा प्रजाति से बिलोंग करते हैं, प्रोटोस्टलियट। कोड़ा का अर्थ क्या आता है, मिट्टी कोड़ना। इनका जो पेशा क्या है, मिट्टी काटना होता है। ठीक है, कोड़ा शब्द, जो कोरा शब्द आया है किससे आया, मुंडारी के कोड़ा शब्द से आया है। कोड़ा मतलब हम लोग 5 परगना में इस चीज को भी कहते हैं, ध्यान दीजिए, भूई कोड़ा, माटी कोड़ा, ऐसा कहते हैं ना। तो ही कोड़ा तो कोड़ रहा है, ठीक है, मिट्टी कोड़ रहा है, तो इसी को मिट्टी कोड़ना कहते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो पूजा स्थल होता है, इनका जो पूजा स्थल होता है कौन कौन होता है, पिंगी, अखड़ा, बोंगा थान, ओहिर थान, दादी थान। इसका जो पुजारी होता है उसको क्या कहते हैं, बेगा कहते हैं। इसका जो प्रमुख नृत्य क्या है, खेमटा है, झिंगफुलिया है, गोलवारी है और दोहरी है। ये था मेरा कोड़ा जनजाति का। जो अगला जनजाति है झारखंड का, वो हमारा भाई लोहरा जनजाति है। तो लोहरा जनजाति जो है झारखंड का एक पेशेवर जनजाति है। झारखंड का ये पेशेवर जनजाति है, और इनका जो परंपरागत पेशा है वो लुहारी है। पैतृक पेशा लुहारी, लोहारगिरी जिसको कहते हैं, ब्लैक स्मिथिंग। ठीक है, लोहारगिरी यानी ब्लैक स्मिथिंग है किसका, हमारा लोहरा जनजाति का पेशा। इनकी प्रजाति क्या है, प्रोटोस्टलियड है। लोहरा जनजाति की प्रजाति क्या है, प्रोटोस्टलियड है। और इनकी भाषा क्या है, सदानी होता है। लोहरा जनजाति की भाषा क्या है मेरे भाई, सदानी है। साथ ही साथ इसका जो निवास स्थान है, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, सिंहभूम, संथाल परगना, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, ईटीसी। मतलब ये जो जनजाति है लगभग झारखंड के हर जिले में देखने को मिलेगा, लेकिन ये जनजाति हर गांव में छींटपुट देखने को मिलेगा। मतलब एक जगह इकट्ठा ये जनजाति आपको नहीं मिलेगा, जिस कारण से इनका कोई एक कहते हैं सामाजिक गठन नहीं है, समाज का एक गठन नहीं है, मतलब बिखरा हुआ समाज जैसा। मतलब इनका कोई अपना एक राजनीतिक संगठन देखने को नहीं मिलेगा। किसका,
लोहरा जनजाति का, क्योंकि ये हर गांव में 1 या 2 घर 3 घर ऐसे करके बसा हुआ है, क्योंकि इनका काम था क्या, ब्लैक स्मिथिंग यानी लोहारगिरी है हमारा, ठीक है। तो लोहारगिरी में क्या है कि एक गांव में 2-4 गो ही रहेगा तब घर रहेगा तबे ना चलेगा, ज़्यादा रहेगा तो कहाँ से चलेगा। इनका मेन काम है हार पजाना, फार पजाना, हंसुआ पजाना, दौली पजाना या दौली बनाना, हंसिया बनाना, ये सभी लोग का क्या है, काम है। नहीं, हंसिया में धार लगाने का काम, दौली में धार लगाने का काम, तबला में धार लगाने का काम, फाल जोड़ना, हल का बनाना, हल बनाना, ठीक है, कुदार पजाना, कुदार को जोड़ना, ये सब किसका काम है, हमारा लोहार का काम है। जैसे चपरा जो है उसको जोड़ना, टांगा जो होता है, टैंगला जिसको बोलते हैं हम लोग, बरछा कहते हैं, ठीक है, उसको पजाना या उसको जोड़ना, उसका रिपेयरिंग करना, ये सब काम क्या है, हमारा ब्लैक स्मिथिंग यानी लोहार का है, ठीक है। तो ये सब काम हमारा कौन करता है, लोहरा करता है। अब देखिए इसका कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन इसका गोत्र है, और इनका भी गोत्र जो है ये टोटेमिक गोत्र है। क्या है मतलब, लोग का भी गोत्र क्या है, टोटेमिक है, मतलब इसका क्या है, गुष्टी चिन्ह है, गुष्टी चिन्ह वाला गोत्र है हमारा, मतलब कि ये ऋषिपुत्र वाला गोत्र नहीं है हमारा, ठीक है। तो कौन कौन गोत्र है, साउर है, सोनू है, मघैया है, तुतली है, कचुआ है, धान है, तिरकी है, ठीक है। ये सब इसका क्या है, गोत्र है, जो हमारा एक टोटेमिक गोत्र होता है। ये अपने आप को असुर का वंशज मानते हैं, ये बड़ा हिट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो लोहार होता है ये अपने आप को कौन सा वंश, किसका वंशज मानते हैं, असुर का वंशज मानते हैं, क्योंकि असुर का जनजाति का जो है आदिम जनजाति है, पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। ये हमारा ऋग वैदिक काल से संबंध रखते हैं, और असुर जनजाति का मुख्य पेशा क्या था, लोहा गलाना और हथियार बनाना था। तो और ये लोग भी काम क्या करता है, लोहारगिरी का करता है। इसलिए जो लोहरा है, ये पेशेवर जो जनजाति है, ये लोहरा, ये अपने आप को किसका प्रजाति मानते हैं, असुर जनजाति का, आदिम जनजाति का अपने आप को प्रजाति मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनका प्रमुख देवता जो है सिंहमोंगा और विश्वकर्मा देव है। सिंहमोंगा और कौन है, विश्वकर्मा देव है। समगोत्री विवाह वर्जित है, तथा ये लोग डायन भूत पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो ये था मेरे भाई लोहरा जनजाति के बारे में। तो लोहरा जनजाति क्या है, एक पेशेवर जनजाति है। इनका पैतृक पेशा क्या है, लोहारगिरी है। लोहारगिरी में क्या क्या आता है, हंसिया पजाना, हंसिया बनाना, दौली पजाना, दौली बनाना, हल पजाना, हल जड़ना, फाल पजाना, फाल जोड़ना, ठीक है, कुदार पजाना जिसको हम लोग चपाड़ कहते हैं, ठीक है, उसको पजाना, टंगला पजाना, टांगा पजाना, तबला पजाना, तबला बनाना, ठीक है। यही सभी लोग का क्या है, हमारा काम है। मतलब लोहा का सामान खास करके जो खेती बाड़ी में जो यूज होता है, इस सब सामान को बनाना और इसको रिपेयर करने का काम कौन करता है, हमारा लोहार करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारा लोहार का पेशा है। ये झारखंड में लगभग सभी जिला में पाया जाता है, और प्रत्येक गांव में छीट पुट होने के कारण इसका कोई एक राजनीतिक संगठन नहीं है इस जनजाति का। इसमें जो इनका जो गोत्र होता है, ये हमारा कौन सा गोत्र होता है, टोटेमिक गोत्र होता है, मतलब कि ये ऋषिपुत्र वाला गोत्र नहीं है, इन लोग का गुष्टी चिन्ह वाला गोत्र होता है, जिसमें से प्रमुख गोत्र क्या है, साउर है, सोनू है, मघैया है, तुतली है, कांचुआ है, धान है और तिरकी है। और ये अपने आप को कौन किसका वंशज मानते हैं, असुर का वंशज मानते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा 2 जनजाति, यहाँ पर छोटा छोटा था इसलिए के साथ कर दी है, कोड़ा और लोहरा जनजाति। तो ये हमारा 30 गो जनजाति मेरे भाई अब कंप्लीट हो गया। अब 2 जनजाति बचा हुआ है, जो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मैं बताऊंगा। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।